हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट लेसन जो आपका है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमारे को फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना आना चाहिए। उसमें आपको क्या बताया था कि हमारे को वैलेंसी के साथ क्या पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ज जो उसको हम बात करेंगे डिफरेंट आयंस का, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स का पता होना चाहिए, जिससे हम फॉर्मूला लिखते हैं। बेटा कुछ बताए थे आपको कि जैसे कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट CO3, ठीक है। कार्बोनेट क्या बताया था, CO3 2 नेगेटिव, मतलब इसकी वैलेंसी 2 ही होती है जब आपको लिखना है सोडियम कार्बोनेट लिखना है, ठीक है। इसी तरह से एक और होते हैं इसमें, कार्बोनेट बताया था, नाइट्रेट बताया था, और होता है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, मतलब जो पॉलीएटॉमिक आयन है सल्फेट है। ये क्या नाम है इसका, सल्फेट SO4, मतलब इसमें जो पॉलीएटॉमिक आयन है कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, मतलब मेरे को लिखना है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम जो है Na सल्फेट जो होता है SO4, इसकी वैलेंसी जितना चार्ज होगा ये 2 नेगेटिव होता है, सोडियम जो 1 पॉजिटिव होता है। ये कैटायन है, बेसिक रेडिकल बोलते हैं कैटायंस जो होते हैं, और एसिडिक रेडिकल जो है एनाइंस होते हैं, एसिड रेडिकल एनाइंस। तो इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस करते हैं हम वैलेंसी को, हमारे पास क्या जाता है, मतलब सोडियम सल्फेट, तो Na के नीचे आ जाएगा 2SO4, मतलब इसकी वैलेंसी हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी 1 होती है तो इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, इसलिए सोडियम की वैलेंसी जो है 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो सल्फेट की वैलेंसी हमने किसके नीचे लिखी, सोडियम के नीचे लिखी। तो ऐसे जो है हम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिख सकते हो, बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और एनाइन की बात करते हैं हम, जिनको आपको याद रखना है। एक चीज और बताई है आपको कि जो कुछ एलिमेंट जो होते हैं जिनके एटम सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे लिखना है भाई, अगर हमारे को हाइड्रोजन लिखना है तो नॉट H लिखेंगे, हम H नहीं लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। ये बताया है आपको। आज आगे हम कुछ और, जैसे सल्फर से, जैसे ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड बेटा, ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ऑक्साइड। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड O2, तो ये कौन सा आयन है, ऑक्साइड आयन है। सल्फर से बनता है सल्फाइड आयन, SUL, सल्फाइड आयन। अब मेरे को लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखूंगा मैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, समझिए। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइड होता है, N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है नाइट्राइड और नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है बेटा NO3 नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, 1 वैलेंसी सोडियम की है, 1 ही नाइट्रेट की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और ये नाइट्राइड है, मेरे को लिखना है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फॉस्फोरस से बनता है फॉस्फाइड, फॉस्फोरस से फॉस्फाइड, फॉस्फोरस से फॉस्फाइड आ गया। या हेलोजन्स जो होती है, हेलोजन्स आपको बताई हुई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से आ जाएगा हमारे पास ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड आयन है, ठीक है ना। आयोडीन से आयोडाइड। अब मेरे को लिखना है पोटासियम आयोडाइड, तो Ki बेटा, क्योंकि पोटासियम की वैलेंसी भी 1 होती है, आयोडीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो फॉर्मूला बन गया कंपाउंड का पोटासियम आयोडाइड Ki। पोटासियम आयोडाइड क्या आ जाएगा, Ki। तो इस तरह से, या पोटासियम क्लोराइड
KCl, क्लोरीन से क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये हैलाइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है ना। ऑक्सीजन से ऑक्साइड, सल्फर से सल्फाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड या फास्फोरस से फॉस्फाइड आयन है, ठीक है ना। फास्फोरस से क्या आ जाएगा, फॉस्फाइड आयन है, P3 नेगेटिव, ये फॉस्फाइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आयंस को जो है लिखते हैं और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखते हैं। जब हमारे को फॉर्मूला लिखना आता है फिर हम केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में या एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, उनको हम इन टर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे कि हमारे को वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या बर्न इन एयर, तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखना है हमने, तो ये हो गया Mg। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर से क्या यूज होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन, क्या बनेगा हमारे पास। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया MgO बेटा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाएंगे वाटर बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो H2O, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हम केमिकल, अब देखिए आपको बताया, ठीक है ना, कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, ये क्या होते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में टेक पार्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और दूसरे जो बनते हैं फॉर्मेशन जिसकी होती है जैसे, इनको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे रिएक्टेंट, कैसे लिखेंगे, इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला बाय प्लेसिंग प्लस साइन बिटवीन देम। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बेटा। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तब भी क्या लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, उनको क्या प्लेस करेंगे, प्लस साइन बिटवीन देम। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं कि जैसे हम केमिकल रिएक्शंस जो है वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे अब कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या बन जाता है हमारे पास, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट, जिंक के साथ सल्फेट आ जाएगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से लिखी गई रिएक्शन है बेटा। अब यहाँ पर दो रिएक्टेंट है कि जिंक को हमने किस में डिप किया, जिंक रोड को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट है और बना क्या, जो सॉल्यूशन बन जाएगा, कॉपर जो है अलग हो जाएगा यहाँ पे कॉपर और बन जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे हम। अब बात करते हैं, अब आती है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हमने क्या करना बेटा, बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है बेटा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, इक्वल हो, in which different atoms of elements are equal in reactant and product। reactant और product में जो atoms है
ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A chemical equation in which atom of different elements in each side, reactant and product, are equal, and in which atoms of different elements are not equal, ठीक है, उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपके सामने जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है ये अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है बेटा। देखियो मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन 1 एटम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोथ साइड में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने, 1 एटम है। ये भी कैसी इक्वेशन है बेटा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्यों हमारे को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, नंबर ऑफ एटम को दो बोथ साइड जो है वो इक्वल करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल कॉम्बिनेशन में आपने प्रीवियस क्लास में 2 लॉ पढ़े थे, ठीक है, एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था, ठीक है, दूसरा जो था हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितनी चीज आप डालोगे उतनी ही चीज बनेगी बाय मास, कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मास कैसे बराबर होगा बेटा, अगर नंबर ऑफ एटम जो है वो दोनों साइड बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ एटम को हमने क्या करना है, बराबर करना है। हमने केमिकल इक्वेशन हमेशा वी शुड राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑलवेज कैसी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है, तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है बेटा, ठीक है, हम कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हम नंबर ऑफ एटम को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, याद रखना, कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते बार, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते बार कभी भी हम, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे बेटा, मौलिक कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर दिए, इससे फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड चेंज हो गया बेटा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, तो कभी भी फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। बैलेंस करते बाद जब भी आप कोई भी किसी भी नंबर से अगर आप क्या करेंगे, जैसे बैलेंस करना है आपको, ठीक है, तो इन कोएफिशिएंट को हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, कोएफिशिएंट लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे जो भी नंबर, जिस नंबर से हमारे को नंबर ऑफ एटम को इक्वल करना है उनको हम फॉर्मूला में चेंज करके नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करके करेंगे बेटा, आगे जो है कोएफिशिएंट लिख देंगे। अब काउंट करने हमें हीट और ट्रायल मेथड यूज करना है, नंबर ऑफ एटम देखना है। मैग्नीशियम देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में एक मैग्नीशियम है, यहां पर भी राइट हैंड साइड में भी एक मैग्नीशियम है, इक्वल है। यहां पर कितने ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऐसे लिख सकते हैं, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट हमारी केमिकल इक्वेशन में है। लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम 1, राइट हैंड साइड भी कितना है, 1 है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर कितना है, 1 है, मतलब इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 2 से करना है, तभी ये 2 बनेंगे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने की, इक्वेशन में ही देखना है, एक मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमारे को यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
फॉर्मूला को चेंज नहीं करना बेटा, नीचे नहीं लिखना कि फॉर्मूले को चेंज कर दिया, नहीं, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप कहाँ करोगे, आगे लिखोगे। तो अब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम चेंज हो गया बेटा, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 एटम हो गए, ये मल्टीप्लाई जो आप बाहर लिखोगे सभी एटम के लिए होगा। तो मैग्नीशियम भी यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए यहाँ पर भी मैग्नीशियम को हमारे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन बनी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनी। ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जो बराबर हो गए, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब आगे आगे नेक्स्ट को देखिए, हाइड्रोजन 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है बराबर, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन 1, 2 बनाने के लिए हमारे को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन एटम जो है कितने हो गए, 2 यहां पे, ये 2 यहां पे है, लेकिन हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 2 जा कितना हो गया 4 यहाँ पे कितने 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए 4 इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन हियर 2 ऑक्सीजन हियर, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां देखिए यहां पर ऑलरेडी बैलेंस है, देखो एक जिंक एक सल्फेट SO4, एक कॉपर SO4 पॉली एटॉमिक आयन को जब हमारे पास सल्फेट कार्बोनेट नाइट्रेट है, जब कहीं पर एक से ज्यादा हो, जब मतलब दोनों तरफ हो और एक से ज्यादा हो, तो उनको इकट्ठा बैलेंस करने की कोशिश करना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर कहीं पर है उनको बाद में बैलेंस करना, ठीक है ना, उनको बाद में बैलेंस करना, पहले किसको, मेटल्स को जो है बैलेंस या अदर एलिमेंट को पहले बैलेंस करने की, ठीक है, ट्राई करनी है हमने पहले, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के लेते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आगे कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है बेटा, नो नीड टू बैलेंस। कार्बन को देखो, ऑक्सीजन कैसे लिखा हुआ, एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं लिखा हमने, क्या लिखा, एलिमेंट्री फॉर्म में लिखा बेटा, कैसे लिखा O2, ठीक है ना। इक्वेशन शुड बी मॉलिक्यूलर, कोई अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो केमिकल इक्वेशन जो है कैसे लिखनी होती है, हमारे को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखनी है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन O नहीं लिखा, क्या लिखा है O2 लिखा है। हाइड्रोजन हमने पीछे लिखी इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो H2 प्लस O2 किया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लिखा है मैंने, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो H2 प्लस Cl2 क्या बन रहा है HCl, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, मल्टीप्लाई दिस बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन बन गए, क्लोरीन भी कितने हो गए 2 से, ये 2 जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है वो सभी एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई होता है बेटा, सभी एटम्स के लिए जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 हाइड्रोजन 2 ही क्लोरीन है, 2 ये भी है 2 ये भी, इस तरह से। अब कुछ और एग्जांपल हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए लिखेंगे, कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए। अब जैसे सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको इस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है जिसको आपने कैसे लिखना है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखना है। सोडियम मेटल मतलब सोडियम के लिए सिंबल आ जाएगा Na, रिएक्ट विद वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब लिखना आना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है OH, तो हमारे को पता होना चाहिए NaOH, क्या बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो प्लस H2,
अब इसको हमने बैलेंस करना है। देखो, एक तो हमारे को स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, वहां हमारे को केमिकल इक्वेशन को लिखना है, जिसके लिए हमारे को सिंबल्स और फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरी चीज, यूजुअली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमारे को लिखना, वो लिखी होती है, उसको हमारे को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। और बैलेंस जो है हीट और ट्रायल मेथड से करना है। देखो अब इसको बैलेंस करते हैं, एक सोडियम, ओके, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 और 2 टोटल प्लस करने बेटा, टोटल एटम को पर्टिकुलर ईच साइड में हमारे को प्लस करना है। यहां पर पूरे में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 2 को कैसे बैलेंस करेंगे, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। हिट और ट्रायल मेथड है, हिट और ट्रायल मेथड है। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को काउंट करिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पर भी कितने आ गए, 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। लेकिन सोडियम एटम देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्या बन गया, 2। तो अब ये कैसी केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट हमारे को बैलेंस करने के लिए दी हुई है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला जो है यूजुअली लिखा हुआ है हमारे पास, आपको पता है कैसे लिखा हुआ है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की 2 है, लिखी हुई इक्वेशन है, हमारे को बैलेंस करनी है। हमारे को बनाया हुआ सोडियम सल्फेट बनाया हुआ है Na2SO4, और साथ में बनाया हुआ है, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट बना हुआ है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है AlOH थ्राइस। सोडियम सल्फेट बना हुआ है, सोडियम के साथ सल्फेट है, एल्युमिनियम के साथ OH है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले बने हुए हैं। देखो Na, सल्फेट का 2 है तो Na2, सोडियम का 1 है तो Na, यहाँ पे सल्फेट 1, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो हाइड्रोक्साइड के नीचे 3 आया हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 1 है तो एल्युमिनियम के नीचे 1 लिखा नहीं जाता। अब इसको हमारे को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है बेटा, जब पॉलीएटॉमिक आयन को ट्राई टू बैलेंस देम, ठीक है, हम बात करते हैं कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो उनको इकट्ठा बैलेंस करना है, ना कि एटम वाइज बैलेंस करना है। अगर दोनों साइड है तो, अगर दोनों साइड नहीं है फिर एटम वाइज बैलेंस करना है। अब देखो सल्फेट SO4 कितने, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना सल्फेट 1, तो इसको इकट्ठा बैलेंस करना है। 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 सल्फेट आयन बोथ साइड हो गए, मतलब 3 सल्फेट SO4 3, ये भी SO4 कितने हो गए, 3 हो गए। अब एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 1, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। अब देखिए बाकी एलिमेंट्स को, अदर एलिमेंट्स को हमने एल्युमिनियम भी और सल्फेट भी दोनों तरफ बैलेंस करके लिख दिए। अब यहाँ देखो सोडियम कितने हो गए बेटा, 3 और 2 जा, 3 2 जा कितने हो गए, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, सोडियम 6। अब बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्साइड, यहां देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते हैं हम, सल्फेट के अलावा, सल्फेट में नहीं देखनी, सल्फेट में नहीं गिननी है बेटा, सल्फेट को हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं इस ऑक्सीजन को साथ में सल्फर के साथ। अब जो रिमेनिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको हमने चेक करना है। देखो 6 ऑक्सीजन, यहां पर भी 3 ऑक्सीजन, ये 3 2 जा कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी। आगे देखिए हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन भी 3 2 जा 6, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए। अब जो है हमारे पास ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो कभी भी जब पॉलीएटॉमिक आयन वाली ऐसी केमिकल इक्वेशन है तो जो पॉलीएटॉमिक आयन्स होंगे
ठीक है, उनको इकट्ठा बैलेंस करने की कोशिश करनी है, उनको इकट्ठा कम, ठीक है, बैलेंस करनी है। मैंने सल्फेट को पहले बैलेंस किया, SO4 3 है, मैंने 3 कर दिए इधर, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम कितने कर दिए, 2 कर दिए। उसके बाद हमने सोडियम देखे, सोडियम 6 बन गए, तो यहाँ पे सोडियम 6 किए, फिर काउंट किया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना है, जो रिमेनिंग बचती है इसके अलावा उनको बैलेंस करना है। इस तरह से हम हिट और ट्रायल मेथड से क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। और केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड ऑलवेज। जैसे भी आपने लिखनी है केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब केमिकल इक्वेशंस को हम बेटा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, शुड बी मोर इंफॉर्मेटिव बाय राइटिंग। कैसे हम बना सकते हैं, हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब हमारे को नहीं पता चल रहा है, देखो हमने लिखा मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 स्टेप लिख सकते हैं बेटा। 3 स्टेप में हम उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फर्स्ट, बाय राइटिंग, ठीक है, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। कैसे बनाएंगे केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव? फर्स्ट है बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को लिखना है, अभी किस स्टेट में बन रहे हैं। सॉलिड के लिए क्या लिखोगे, सॉलिड है तो उसके लिए S लिखोगे। लिक्विड के लिए आप लिखोगे, लिक्विड के लिए जो है L लिखेंगे। गैस के लिए जो है हम क्या लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे बेटा। गैस के लिए क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। या गैस के लिए अपवार्ड एरो लगाएंगे। अपवार्ड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, भाई गैस रिलीज हो रही है, गैस है ये। जो भी पर्टिकुलर जो कंपाउंड है या फिर हमारे पास एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैसेस के लिए क्या लिखेंगे, G, स्मॉल g। या फिर ये जो सब्सक्रिप्ट्स है ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखी जाती है इनके नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है ये सॉलिड है बेटा, मैग्नीशियम सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये जो बनेगा ये सॉलिड बन जाएगा। तो देखिए इससे हमारे को पता चल जाता है भाई जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में होते हैं। इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गए भाई ये चीज जो है सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, ये क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। इस तरह से, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई भी चीज जो है वो वाटर में बनी हुई है, वाटर में ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। एक्वस के लिए क्या लिखते हैं, AQ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखा हमने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बन रहा है हमारे पास, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सॉलिड है, सॉलिड मेटल जिंक की रोड को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। और जो बना अब जिंक कॉपर जो है वो सॉलिड कॉपर आ जाएगा, जिंक रोड में डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, जिंक रोड में ये डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर एज ए सॉलिड। और जो सॉल्यूशन रह गया हमारे पास, जो लिक्विड रह गया वो किस फॉर्म में है, वो एक्वस फॉर्म में है, नॉट लिक्विड, एक्वस फॉर्म में। ठीक है ना, जिंक सल्फेट जो है लिक्विड नहीं है बेटा, एक्वस बनाया। सॉरी, कॉपर सल्फेट सॉलिड नहीं है या लिक्विड नहीं है। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट को हमने मेल्ट नहीं किया हुआ है, मेल्ट होता तो लिक्विड होता, लेकिन हमने किस में बनाया हुआ सॉल्यूशन है ये। ठीक है ना, सोडियम इस वाटर में बनाया हुआ सॉल्यूशन, और वाटर बनाए हुए सॉल्यूशन को बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस के लिए क्या लिखेंगे हम, AQ लिखेंगे बेटा। एक्वस के लिए क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे।
ठीक है। इसके साथ हमारे पास और भी लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? ये सॉलिड सा मास बनता है, ठीक है ना, सॉलिड मास बनता है ये, नॉट सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता है, मत सॉरी, ठीक है ना, लेकिन उसको सॉलिड नहीं लिखते हम, ये डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड डिजोल्व फॉर्म में सॉलिड थिक सा मास बनेगा, जैसे कर्ड्स आते हैं, कर्ड्स के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई थिक सा लिक्विड बनता है, ठीक है, जिसमें सॉलिडिफिकेशन हो जाती है थोड़ी, ठीक है, तो ऐसे हम इनको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। और क्या लिखते हैं हम इनको है, इनमें लिखते हैं हम पीपीटी प्रेसिपिटेट, या डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो फॉर गैस, डाउनवर्ड एरो फॉर प्रेसिपिटेट, पीपीटी क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन बताते हैं। हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी कैसा सॉल्यूशन है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड भी कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है ये। और इनके बीच में रिएक्शन होकर बनते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl, और बनता है सोडियम के साथ नाइट्रेट है NaNO3। अब ये जो बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के, ये प्रेसिपिटेट बनेंगे बेटा, पीपीटी बनेंगी, व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे। मतलब जो सॉल्यूशन है, जब दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तो व्हाइट कलरेशन का प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, वो व्हाइट बन जाता है, उसमें हल्की हल्की सॉलिडिफिकेशन होती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और ऐसे इंडिकेट करते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटी।